हेलो गाइस, वेलकम टू सीमा व्लॉग्स। एज़ वी ऑल नो कि बुआ ने केक बनाया जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन अब हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग थोड़ा बाहर से घूम कर आएँ। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जहाँ पे हम लोग पहले वीडियोस वगैरह बनाया करते थे तो हम वहाँ पे जाएंगे। तो अभी वो सबके सब रेडी हो रहे हैं और फिर मैंने बुआ से रिक्वेस्ट की कि चलो मैं एक छोटी सी क्लिप बना देती हूँ जब तक आप लोग जब तक रेडी हो जाओ। तो बुआ ने कहा कि बना ले, तो मैंने ही बना ली। तो लेट्स सी अब क्या होता है। हे गाइस, गुड्डो और किरण ऊपर खड़े हैं 12th फ्लोर पर और वो हमें बुला रहे हैं। मैं जूम कर दिखाती हूँ। ये देखिए, मिक्की, बुआ और मीठी हैं वो तो पहले से ही गए हुए हैं। उनको हमने अभी बालकनी से देखा था, छोटी बुआ ने, मैंने और दिव्यांशी ने। तो अभी हम लोग भी उनको नीचे ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। अब दिव्यांशी अब रेडी हो जाओ, हमें बुआ के पास जाना है ना नीचे वॉक के लिए। ठीक है, ओके, मैं रेडी होने जा रही हूँ। गाइस, मिक्कू के बहाने तो हम लोग थोड़ा बहुत बाहर निकल लेते हैं और वॉक पर भी आ जाते हैं। अदरवाइज़ नागलोई में तो हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाते हैं और अच्छा लगता है, आउटिंग हो जाती है थोड़ी सी। गाइस, आज हम सोसाइटी से बाहर निकले हैं और मैं उस जगह पर जा रही हूँ जहाँ पर मैं अक्सर गुड्डो के साथ टिकटॉक वीडियो बनाती थी और मैं कभी भी अच्छी नहीं बना पाती थी। गाइस, इस जगह पर गुड्डो मुझे कहती थी कि बुआ थोड़ा सा स्पीड से चल कर आओ और वो शूट करती थी, लेकिन मुझे नहीं आता था और मैं अक्सर गलतियाँ कर देती थी। ये वही जगह है और एक ये वाली जगह इस वाले रोड पे आज इस पे बहुत ट्रक चल रहे हैं। लेकिन जब हम आते थे मॉर्निंग में तो कोई भी ट्रक वगैरह नहीं होता था क्योंकि बॉर्डर सील है, तो सारी गाड़ियाँ यहीं से जा रही हैं। देखो, वहाँ मम्मी सब्जी खरीद रही है, दिख रही होगी, और हम यहाँ गन्ने का जूस बनवा रहे हैं। अब हम यहाँ पर आकर बैठ गए हैं और वहाँ पर मैंने शूट किया जहाँ पर मैं और गुड्डो अक्सर टिकटॉक की वीडियो बनाते थे। और कि गुड्डो, यू वांट टू से समथिंग? आई हैव नथिंग टू से। शी हैज़ नथिंग टू से बट शी इज़ ट्राइंग टू स्टॉप मी। मतलब मैं चाहती नहीं कि बुआ जाए इतनी जल्दी। ओ भाई, थोड़ा टाइम रुक जाए तो ज़्यादा बढ़िया। 1-2 हफ्ते रुक जाती हूँ। कितने हफ्ते? अभी वैसे ही 10 दिन हो गए हैं। कोई नहीं, चलता है। 10 दिन का हुआ? ये चाह रही है कि मैं 2-4 दिन और रुक जाऊं, लेकिन बार बार हन्नू के और उसके फूफा के फ़ोन फूफा जी बहुत ज़्यादा ही याद कर रहे हैं बुआ। और भाई तो कर ही रहा है, जाना तो पड़ेगा। हे गाइस, अब हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि शक्ति भी जल्दी आ गया है और उसे हमें छोड़ने के लिए घर जाना है। पापा का फ़ोन आ गया। अभी गुड्डो के पास फ़ोन आया है कि ऊपर आ जाओ। चलिए, मैं अब आपको शक्ति से मिलवाती हूँ कि चलिए गाइस, मिको, यस, ये रहा शक्ति आ गई है। अरे नीचे गई थी थोड़ा शूट करने। देखो इसको जल्दी आया वहां पे हसरी है और वो का खड़ी है कहां है तेरे को नहीं पता है सरिया देके दांत पाड़ रहे सारे सारे। अरे तू क्यों नहीं रहा बना रहा है? शक्ति ने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी है चिल्लाने की। बड़ा ओवर एक्टिंग कर दी, हकीकत में बोल रहा हूं, ओवर एक्टिंग कर दी है। गुड्डो, ओवर एक्टिंग थी या सही में यही था? ये ऐसी क्योंकि हम लेट हो रहे हैं ना। गाइज, यहाँ पे सिलेंडर खत्म हो चुका है और यहाँ पे सब लोग सिलेंडर लेकर आ रहे हैं। एक छोड़ो, दो सिलेंडर लेके आ रहे हैं। सिलेंडर लाए जा रहे हैं घर के अंदर। गाइज तो गाइज सही वर्ड है, मजा आ रहा है।
बुबू इधर आओ। आप इतनी एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो? मुझे पतला होना है। पतला होना? आप इतने पतले हो, इतने स्लिम हो, फिर क्यों पतला होना है भाई? क्यों? आप पहले से ही इतने पतले हो ना, और पतला होना चाहते हो? हाँ। क्यों, क्या बनना है? अच्छा, आप मोटा नहीं होना चाहते, बुआ की तरह? बुआ की तरह? मम्मी की तरह? मम्मी पतली है? नहीं। 4 4 होता है 44। नहीं, हाँ, दे जब आपका 444। नहीं, 4 × 4 16 होता है। है ना? अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ। व्हाट इज योर नेम? मीनाक्षी। व्हाट इज योर फादर्स नेम? फादर नेम शक्ति सिंह। व्हाट इज योर मदर्स नेम? अनुराधा। एंड व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम? सिस्टर नेम सिद्धि सिंह। वेरी गुड। व्हाट इज माय नेम? व्हाट इज योर स्कूल नेम? स्कूल नेम साइकिल। वाओ। एंड क्या आप गायत्री मंत्र सुना सकते हो? हाँ। सुनाओ। ओम भगवतो आदस्ते वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। वेरी गुड। हाँ। विच इज योर फेवरेट गेम? घर 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 में क्या खेलते हो? घर घर में किचन से सजाती हूँ और सब कुछ। अच्छा। और गैस कढ़ाई और चम्मच। जानशी, हाँ। विच इज योर फेवरेट गेम? डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर खेलते हो? हाँ। आप किस चीज़ के डॉक्टर बनते हो? डेंटिस्ट। ओह वाओ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं गुड्डा और उसकी बुआ रूम में क्या कर रहे हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, जाने के लिए कर रही है, मना करके है। जाना तो है ना गुड्डा, फिर अभी भी परेशान हो रहे हैं। अनु भी बार बार फ़ोन कर रहा है। हाँ, तो भाई को भाजी को दोनों को बुला लो ना यहीं पर ही। कोई नहीं, तू आ जाइए इस बार। मैं तो आती ही रहती हूँ। उसके बाद निक्कू को भी ले आइए, दिव्यांशु को भी ले आइए। वो तो खैर आ जाएगी, लेकिन फिर भी आप रह जाते हैं। बहुत टाइम के बाद आए, 1.5-2 साल के बाद आ जाओ। कोई नहीं, आ गए, इतना टाइम बिता लिया वही बहुत है पागल। और फिर भी अब ट्यूशन भी है, बच्चे भी वेट कर रहे हैं। ये भी बात है ना? तू आ जियो, है ना? गुड्डू मुझे मिस करेगी? हाँ, बहुत ज़्यादा मिस करेगी। और बुआ को? बुआ को तो करती हूँ, वो तो है ही। गाइस, ये मिस करेगी, ऊपर से मिस करेगी, दिल से मिस नहीं। अरे बहुत ज़्यादा मिस करूँगी मैं। मिलने के लिए महीना और आऊँगी। रुक जाए। और क्या, बिल्कुल रुक जाओ, पूरा घर ही अपना समझो, आपका ही है ये। वो तो हमें पता है हमारा है, बस लेकिन तू बहुत अच्छी है। चल। गाइस, अब हम घर आ चुके हैं और मम्मी मेरे से पूरे रास्ते कुछ बातें डिस्कस कर रही थी। हाँ। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ गाइस, और अब मैं आपसे वो बातें आपके साथ भी डिस्कस करूँगी। आई वॉन्ट टू डिस्कस वन थिंग विद यू, और ये बात मेरे मन में बहुत दिनों से आ रही थी और मुझे लगा कि ये सही टाइम है वो मुझे आपसे डिस्कस करनी चाहिए। और वो बात ये है कि मैं ब्लॉगिंग तो कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ इस ब्लॉगिंग में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी, मतलब इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें होती हैं वो भी डिस्कस करूँ। जैसे ग्रामर से रिलेटेड हो गई, एसएसटी से रिलेटेड हो गई, या फिर करंट अफेयर्स हो गए। क्योंकि गाइस, मेरा जो मेन जो एक वर्क है, काम है, वो टीचिंग है। और ये जो टीचिंग है, जब मैं स्टूडेंट थी तब से ही टीचिंग कर रही हूँ। ब्लॉगिंग तो मैं पिछले महीने से ही स्टार्ट की है मैंने, लेकिन टीचिंग तो मैं जब स्टूडेंट थी तभी से स्टार्ट कर दी थी। और मुझे ये लगता है कि अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो कुछ ऐसी बातें उसमें इंक्लूड करूँ जो कि सबके लिए बेनिफिशियल हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। और इसके साथ साथ मैं ये भी कोशिश करूँगी कि भाई जो भी मेरे टॉपिक्स होते हैं, जैसे ग्रामर के हो गए या एसएसटी के कुछ चैप्टर्स हो गए, वो मैं आपसे डिस्कस करूं। और मेरी कोशिश रहेगी कि भाई मैं अलग से अपना चैनल बनाऊं जो सिर्फ टीचिंग से ही रिलेटेड हो। और ब्लॉगिंग तो गाइस ये है कि भाई मेरा पार्ट टाइम है, ब्लॉगिंग भी करूंगी मैं, लेकिन वीक में 2 बार कर दिया या 3 बार कर दिया, डेली उस पर नहीं कर पाऊँगी मैं। और क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि बच्चों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ, उनको एडुकेट करूँ
और हर एक चीज़ इनसे डिस्कस करूं, क्योंकि स्कूल बंद है, बच्चों से भी इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। और हम इतने मतलब मेरा जो भी मोटिव यही रहता है कि बच्चों को मैं वो सारी नॉलेज दूं जो मेरे पास है। अगर वो नॉलेज मेरे पास ही रह जाएगी तो फिर उसका फ़ायदा क्या, वो तो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ ना। तो ब्लॉगिंग में ठीक है, जो मेरा डेली रूटीन है जो मैं करती हूँ वो मेरा एक पार्ट टाइम है, चलो मैंने कर दिया, लेकिन मेरा मेन जो काम है वो टीचिंग है और वो मैं इस ब्लॉगिंग में कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो गाइज़ टीचिंग के लिए मैं अलग से चैनल बनाने का सोच रही हूँ कि उसमें सिर्फ टीचिंग का ही डालूँगी, और अपने ब्लॉग्स में मैं जैसे कुछ फैक्ट्स हो गए या फिर कोई करंट अफेयर हो गए, जीके हो गए, जो कि सबके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना बेटा, है ना, सबके लिए होगा। सबके लिए होगा। और एक ये है कि भाई कनेक्टेड भी रहेंगे बच्चे, क्योंकि और इवन सभी कनेक्टेड रहेंगे, चाहे वो पेरेंट्स भी क्यों ना हो, और उन्हें इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। एक ये ना हो कि भाई तुमने अगर 10 मिनट ब्लॉग देखा है तो उसमें सिर्फ ब्लॉग देख कर नहीं, ये हो गया कि आपने ब्लॉग देखा और आपको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली और वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहा, है ना बेटा। क्योंकि हर चीज़ का अगर आप कुछ कोई चीज़ देख रहे हैं या हम कोई मूवी देख रहे हैं या कोई सीरियल देख रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ऐसा ना हो कि भाई चलो थोड़ा बहुत देखा, चलो उसको भूल गए, नहीं, उसको कम से कम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें या उससे अपने नॉलेज को बढ़ाएं। ये क्योंकि गाइज हम कुछ भी देखते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो मेन हमारा मोटिव यही होता है कि इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। अगर हमें किसी चीज़ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, तो हम उस चीज़ को ग्रैब करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। और अगर हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं तो वो ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है। और मेरे ख्याल से टीचिंग मेरे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी और सभी के लिए अच्छी रहेगी, इवन मेरे बच्चों के लिए भी, और ब्लॉगिंग साथ में। मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मी ब्लॉगिंग नहीं छोड़ना, तो ब्लॉगिंग मैं नहीं छोड़ रही हूँ, लेकिन साथ साथ उसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी, जैसे इन्फॉर्मेटिव जैसे फैक्ट्स हो गए, कोरोना को लेकर हो गया, या इंट्रांसिटिव वर्ब्स हो गए, या फिर हमारे इंडिपेंडेंस को लेकर हो गया कि फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या किया था, कुछ भी ऐसी चीज़, छोटा सा एक टॉपिक लेकर उसको एक्सप्लेन करना, बस ये रहेगा कि हाँ भाई लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन जा रही है, उसमें कुछ बेनिफिट हो रहे हैं इस चीज़ों के। है गाइस, अब हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। अब मैं वो नाम बताऊंगी जिन्होंने आंसर दिया था कि दिव्यांशी ने संस्कार के लिए क्या बनाया। तो संस्कार के लिए बनाया था कढ़ी चावल। और बेटा अब आप नाम बताओ जल्दी से। आदित्य राज, शशांक सिंह, ज्योति सैनी, लक्ष्मी, आर राजकुमार, सिद्धि आर राजकुमार, ये नाम बहुत अच्छा लगा मुझे। आर राजकुमार पता नहीं कौन है। सिद्धि सिंह, हेल्थ इज वेल्थ, अनुराधा, पायल वर्मा, निशा सिंह, किरण, ज्योति जैक्सन। ज्योति जैक्सन, ये दो नाम मुझे बहुत पसंद आए। और एक इसमें नाम हो रहा है हेल्थ इज़ वेल्थ। ओ माय गॉड, हेल्थ इज़ वेल्थ, वेरी गुड। तो चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय। मम्मी अगले जैसे अब अपने आप लोग डालोगे तो उसके अंदर 2 डालोगे ना उससे? हाँ बेटा, डालूंगी। 2 ब्लॉग के अंदर 2 इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, कुछ भी है, जीके से रिलेटेड है, कुछ भी आप मतलब बेनिफिशियल होना चाहिए वो ब्लॉग सबके लिए। ओके गाइस, बाय बाय। बाय।